हेलो नमस्ते यार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। भाई आज मैं दाढ़ी बना के कैसा लगा? भाई साहब दाढ़ी बना के लोग कहते हैं कि मैं चोमू लगता हूँ। वैसे दाढ़ी बना के हर कोई चोमू ही लगता है। एक दो दिन की बात है, पहला तो यही बोला इस गधेरा लो, ये गधेरा बोला इधर देख इधर देख, देखिए ना, ये गधेरा बोला भैया कुछ भी हो जाएगा हम दाढ़ी कभी नहीं बनाएंगे। और मेरे यहाँ बना है दाल भात चोखा, खाते रहो कभी नहीं मिलेगा धोखा। किसकी मजाल जो मुझे दे धोखा, ओहो गलती बात। किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, उठा के पटक के टांग दूंगा बेर पे। तो कैसा लग रहा हूं मैं? जानते हैं हम सब कुछ को कंट्रोल कर लेते हैं, एक चीज कंट्रोल नहीं होता मुझसे, भूख। और भूख लगती है तो अपने को दुनिया सूझता है, ठीक है। और इस भूख के कारण मैं मुझे क्या खाना पड़ा, देखो मेरा खाना नहीं बना है, एक चम झाल मुड़ी झाल नहीं है, सिर्फ मुड़ी है। मैंने सोचा मोदी जी झाल मुड़ी खा के चुनाव जीत गए, झाल मुड़ी दिखा के। झाल नहीं तो कम से कम हम मुड़ी दिखा के करोड़ों रुपया कमा ले। ऐसा हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो इस वीडियो को वायरल कर दिया जाए मोदी जी की तरह। मुड़ी एक्चुअली देखो, ये मुड़ी है। मैं बस ऐसे ही खा रहा था एक्चुअली, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी मुझे, और खाना बनने में लेट हो गया है आज। मम्मी को कुछ काम रहता है तो इसी कारण कभी कभी लेट हो जाता है, और फिलहाल मुझे मुड़ी खा के काम चलाना पड़ता है। लोग स्वदेशी स्वदेशी का अपनाओ अपनाओ कह के थक जाते हैं। हाँ माँ, मेरा खाना हो गया, अब मुड़ी को छोड़ देते हैं। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा था, ये देखो ये टूथपिक है, मेरे दांत में कभी कभी कुछ कुछ फंस जाता था, मैं निकालने के लिए काम आता। मैं ऐसे देख रहा था ऐसे करके, बम्बू टूथपिक। और यहाँ पे इस पे लिखा हुआ है, देख लो अगर दिख रहा है तो। किधर गया भाई कैमरा? हाँ देखो, थोड़ा नज़दीक लाता हूँ, नज़दीक नहीं दिखा? मेड इन चाइना लिखा हुआ है, मेड इन चाइना दिखेगा अभी, मेड इन चाइना लिखा हुआ है। मैं 3-4 बार ऐसे बदल चुका हूँ नया नया डब्बा लेकर के। इंडिया किसी पे लिखा हुआ नहीं था एक्चुअली, तो हम लोग कितना भी कुछ कह ले कि ये है वो है, निर्भर रहना ही पड़ता है एक्चुअली। वैसे हर कोई हर किसी पे निर्भर रहता है, लेकिन इतनी छोटी चीज़ के लिए किसी और कंट्री पे क्यों निर्भर है? मुझे लगता है मुझे इसकी फैक्ट्री खोलनी चाहिए, टूथपिक की, मेड इन इंडिया। लगभग इंडिया इस चीज़ का प्रश्न पूछ रहा है कि वो पेडी करके कुछ मूवी आया है, उसी में उनका बॉडीगार्ड का बहुत ज़्यादा चर्चा है। बट मुझे लगता है कि इट्स अ पार्ट्स ऑफ फिल्म प्रमोशन, ठीक है। हो सकता है कुछ भी, कह नहीं सकते, स्क्रिप्टेड हो सकता है, समथिंग समथिंग जस्ट लाइक दैट, सही भी हो सकता है। बट मेरा एक ना मस्त बात ये है कि ये सब फैन फॉलोइंग के मामले में मुझे सबसे बढ़िया जो लगता है ना, बढ़िया, मैं एक एपिसोड देख रहा था हनुमान जी का, प्रभु श्री राम का, ऐसे मतलब देखते हैं तो उसमें ना, उसमें जो हनुमान जी के मतलब भगवान राम और हनुमान जी का जो कनेक्शन दिखाया जाता है ना। अच्छा एक बात और है कि जैसे हनुमान जी से बड़ा भक्त तो राम का कोई हो नहीं सकता, हो भी सकता है, मुझे नहीं पता है, बट वो बहुत बड़े भक्त थे हनुमान जी। और राम जी से ऐसा मतलब उनके पास इतनी शक्ति थी कि वो, और इतना भगवान राम से उसे इतना भी प्रेम भी था कि वो जब चाहे उनसे मिल सकते हैं, और भगवान राम कभी मना भी नहीं करते, है कि नहीं। लेकिन उन्होंने एक मर्यादा रखी कि जो जब तक प्रभु की इजाज़त नहीं होगी मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो आजकल जो है, जो फैन फॉलोइंग है, चाहे स्वाभिमान का तार तार हो जाए, चाहे कुचला जाए, भीड़ हो जाए, अलग लेवल का होता है। खैर कोई बात नहीं है, सबका अपना अपना होता है। लेकिन इतना मुझे लगता है मुझ में इतना कभी इतना कुछ नहीं आया कि मैं खुद को जलील करके किसी से इतना ज़्यादा प्रेम करूँ। नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खुद से बहुत प्रेम करता हूँ, चाहे सामने कोई भी हो, ठीक है। मुझे खुशी होगी उनसे मिलके, बहुत ज़्यादा खुशी होगी, चाहे बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो, इट्स माई प्लेजर। बट मैं खुद का अपमान नहीं सह सकता एक्चुअली। और मुझे याद है बचपन में मैं जब एक बार हमारे यहाँ ना, उस समय ना हीरो हीरोइन का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। उस समय सोशल मीडिया इतना था भी नहीं, मैं बचपन में था, 4th या 5वीं क्लास में पढ़ा था, लेकिन मूवी देखता था मैं।
मूवी देखता था ना, तो उसमें ना एक हीरोइन आया करती थी जया प्रदा करके, और उस समय ना रवि किशन जी। तो जहाज मतलब यहाँ पे मेरे बगल में स्कूल है, करीब 1-1.5 किलोमीटर है, तो वहीं पे आए थे फिल्म प्रमोशन के लिए, या किसी नेता के प्रचार में आए होंगे शायद, मुझे नहीं पता उस टाइम का। लेकिन मुझे इतना ज़रूर याद है कि मैं देखने नहीं गया था। कारण क्या था कि ऐसे सब लोग ऐसे दौड़ दौड़ के जा रहे, दौड़ दौड़ के जा रहे देखने के लिए। तो मैं ऐसे होता नहीं कि कहाँ जा रहा कहाँ जा, तो वो बोलते कि वहाँ हीरो हीरोइन आया, हीरो हीरोइन आया है, मतलब हीरो हीरोइन नहीं कहते, वहाँ बोल रहा है कि वहाँ पे जया प्रदा आई है, जया प्रदा आई है, ऐसे करके देखने के लिए। तो मुझे ना स्कूल जाना था एक्चुअली उस समय। तो मैं बोला कि ठीक है, मतलब मैं गया ही नहीं, मैं स्कूल चला गया था। तो ऐसा कोई अंदर से आया नहीं, हाँ चलो देखने जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मुझे लगता है कि यार ठीक है, फैन फॉलोइंग अपना अपना जगह है, बट सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन अदर थिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।